जय माता की। प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, खुश रहो। देखिए मेरे भाई बहनों, मैं कोई ज्ञानी महात्मा नहीं हूँ, मैं साधारण सा हूँ। मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कभी समय मिला तो मैं अपने जीवन की वो कहानी आपको बताऊंगा। जब वो आप कहानी सुनेंगे, मैं आप 73 वर्ष में हूँ, तो आप देखेंगे इस 73 वर्ष की यात्रा में मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या सहा और क्या कुछ किया। अब मैं एक बात आप सबको बताऊं कि मैंने एक पिक्चर देखी थी, दोस्ती, ब्लैक एंड वाइट में थी, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की, वो पहली फिल्म थी। उसमें गाना था, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। वो गाना मेरे दिल में बैठ गया और उस गाने को सुनकर मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ इस पर लिखूं। तो फिर मैं एक संकलन किया, मैं आपको बताता हूँ। संसार में जितना भी दुख, क्लेश, कलह, रोग, शोक, भय, दैत्य, दरिद्र फैला हुआ है, उसका मूल कारण जो है वो है अज्ञान। मनुष्य के हाड़ मांस के शरीर में अन्य वस्तुएं पशुओं से भी घटिया हैं, पशुओं से भी घटिया है। उनकी एक ही विशेषता है और उसी के आधार पर वो विश्व का मुकुटमणि बना हुआ है, और वह है ज्ञान। इसी ज्ञान शक्ति के शुद्ध अशुद्ध होने पर जीवन के भले बुरे, सुखी दुखी होने की आधारशिला निर्भर करती है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान विशेष नहीं है, ये जान लीजिए। वरन मन की दो वृत्तियां हैं, दुर्भाग्ययुक्त मस्तिष्क सदा ईर्ष्या, देश, चिंता, भय, शोक, दीनता और परेशानी में डूबा रहता है, जबकि सद्भावना को अपने स्वभाव में समुचित स्थान देने वाला व्यक्ति अपने चारों ओर प्रसन्नता, आत्मीयता, स्नेह, शिष्टाचार, सहयोग, उदारता का वातावरण दिखता है और सुखी तथा संतुष्ट रहता है। यही स्वर्ग नरक है, यही स्वर्ग नरक है, कहीं और नहीं है। सब कुछ यही है, इसी पृथ्वी लोक में है और कहीं नहीं है। यही नरक का मार्ग है। सद्विचारों के फलस्वरूप सत्कार्य और सत्कर्मों का परिणाम सुख, यही स्वर्ग का सोपान है। स्वर्ग और नरक दोनों ही अपनी मुट्ठी में है, आप ही के पास, आपकी मुट्ठी में कैद है। उन्हें कोई दूसरा देता नहीं है, वरन हम स्वयं ही अपने लिए जिसे चाहते हैं चुन लेते हैं। सुख दुख का आधार क्या है? ज्ञान। अज्ञानतावश हम बहुत कुछ कर जाते हैं। हमें ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान हमारे प्रथम गुरु पिता से मिलता है, माता से मिलता है, भाई बहनों से मिलता है। और अज्ञान कुछ ऐसे मित्रों से मिलता है जो भटका देते हैं आपको। वो भटक गए तो फिर गए, फिर नहीं बसते, फंसे तो फंस गए। निकलना मुश्किल है, निकलना मुश्किल है। सुख और दुख आते रहे, जाते रहे, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे लिफ्ट है,
आप लिफ्ट पे घुसे, बस मंजिल की है, लिफ्ट में चले, लिफ्ट ऊपर गई, आपने बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर है, आप 5 नंबर में है, लिफ्ट 10 नंबर में है, आपने बटन दबाया, लिफ्ट आई, रुक आ रही है, लेकिन बीच में कोई 8 नंबर वाला से रोक रहा है, वहाँ रुकी, फिर चला, नीचे आया, आपके पास आया, आपको नीचे जाना है, नीचे जाने लगे आप, आपने एकदम ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया, फिर 3 पर रुक गई वो। तो इसी तरह ये सुख और दुख नीचे ऊपर चलते रहते हैं, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे लड़िए। जब आप सुख और दुख से लड़ेंगे तो देखिए दोनों आएंगे जीवन में। ये नहीं सोचिए कि सुख ही सुख है, सुख कहाँ है? सुख आपके पास है लेकिन आप ढूंढ नहीं पा रहे उसे। सुख कहाँ मिल रहा है आपको? आपकी पत्नी आपको सुख दे रही है, आपने बच्चे को गोद में खिला रहे हैं, वो सुख दे रहा है, माता उसे दूध पिला रही है, वो सुख दे रहा है, पिता उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा है, वो सुख दे रहा है, पिता रात दिन नौकरी करके तुम्हें आगे बना के कुछ बना रहा है, वो सुख दे रहा है, वो तो दे रहा है, मगर तुम उसे क्या दोगे? लौट के तुम उसे क्या दोगे ये सोच रहा है। सुख दोगे या दुख, ये सब तुम्हारी संगति में है। अगर तुम अच्छी संगति में गए तो तुम सुख दोगे, और अगर गलत संगति में पड़े तो दुख में रहोगे और दुख दोगे। तो इसका निर्णय आपके हाथ में है। आपको क्या चाहिए, दुख या सुख? बोलिए क्या चाहिए, सोचिए क्या चाहिए, खुश रहिए।